जब बेंजामिन अपनी सेक्रेटरी जेसिका के साथ छत पर डेट की योजना बना रहा था, तब तक उसकी पत्नी एना पहले ही उनकी वादे की अंगूठी जला चुकी थी और हवाई अड्डे के लिए निकल चुकी थी। जब बेंजामिन घर लौटा तो उसे एना कहीं नहीं मिली। उसने घबराकर एना को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे अपने की पर गहरा पछतावा हुआ। एक सप्ताह पहले जेसिका ने एना के सामने अपनी अंगूठी दिखाई थी। तभी एना को एहसास हुआ कि बेंजामिन उसे बहुत पहले से धोखा दे रहा था। इसलिए एना ने घर छोड़ने का फैसला किया और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपना नाम बदलवाया। बाद में उसने बेंजामिन को अंगूठी दिखाते हुए देखा और तुरंत एक ज्वेलरी की दुकान में जाकर उस अंगूठी को पिघलाकर एक गोल धातु के टुकड़े में बदल दिया। उस रात जब बेंजामिन घर लौटा तो एना ने उसकी गर्दन पर किस के निशान और शरीर पर तेज परफ्यूम की खुशबू महसूस की। एना समझ गई कि वह उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अचानक बेंजामिन ने देखा कि एना की अंगूठी गायब है और उसने ऊंची आवाज में उससे पूछताछ की। एना ने सहजता से कोई बहाना बनाकर बात टाल दी। फिर बेंजामिन ने एक डिब्बा देखा। एना ने कहा कि वह उनकी शादी की सालगिरह का उपहार है। बेंजामिन ने कहा कि वह उपहार लाना भूल गया है और इसकी भरपाई करेगा। बेंजामिन ने एना को बाहर ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एना ने मना कर दिया। तब उसने टहलने का सुझाव दिया और एना ने अनमने मन से हामी भर दी। नदी के किनारे पहुंचने के कुछ समय बाद एना कार का दरवाजा खोलने लगी। तभी उसका हाथ एक स्टॉकिंग के टुकड़े से टकराया और उसे घिन महसूस हुई। कुछ ही कदम चलने के बाद जेसिका का फोन आ गया। बेंजामिन ने कहा कि यह ऑफिस का फोन है और दूर जाकर जेसिका को संदेश भेजने लगा। इसी दौरान एना कार में बैठ गई और बेंजामिन के संदेश पढ़ने लगी। संदेश पढ़कर वह पूरी तरह निराश हो गई। जब बेंजामिन वापस मुड़ा तो उसने देखा कि एना गायब है और वह घबराकर उसे ढूंढने लगा। एना ने तुरंत फोन की स्क्रीन बंद कर दी। उसी समय बेंजामिन ने अगले दिन साथ में खाना खाने का प्रस्ताव रखा। एना ने हामी भर दी और जानबूझकर उससे कहा कि वह पूरा दिन उसके साथ बिताए। लेकिन घर लौटने के कुछ समय बाद ही बेंजामिन झिझकने लगा। वह एना के लिए नहाने का पानी भरने गया, जबकि एना चुपके से कार में जाकर उसके चैट इतिहास की जांच करने लगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। बेंजामिन जेसिका से बात कर रहा था और अगले दिन छत पर मिलने की योजना बना रहा था। ये पढ़कर एना तुरंत घर वापस आ गई और ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह बेंजामिन का फोन लगातार बजता रहा। उसने कहा कि यह ऑफिस का काम है। उसके जाने के बाद एना जाग गई। थोड़ी देर बाद जब एना ने उससे पूछा कि वह विश्वासघात के बारे में क्या सोचता है, तो बेंजामिन ने कसम खाई कि वह जीवन भर केवल एना से ही प्यार करेगा। ये सुनकर एना को उसकी बातें बेहद हास्यास्पद लगी। जब एना बेंजामिन के ऑफिस पहुंची तो वह काम का बहाना बनाकर चला गया, लेकिन अपना फोन वहीं भूल गया। एना फोन लेकर बाहर गई, जहां उसने कर्मचारियों को उसके बारे में बातें करते हुए सुना। उन्हें पता चला कि एना के आने के कारण बेंजामिन को मिलने की जगह बदलनी पड़ी थी। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि वह अपने साथ कुछ खास सामान भी लाया था। तभी एना को समझ आया कि बेंजामिन जो खाना लेकर आया था उसका असली मतलब क्या था और वह और भी निराश हो गई। उसी समय बेंजामिन वहां आया और कर्मचारियों को एना के सामने बकवास न करने की चेतावनी दी। कुछ देर बाद एना को फोन आया कि उसका हवाई टिकट तैयार है और उसे अपना पासपोर्ट साथ लाने की याद दिलाई गई। बेंजामिन ने पूछा कि वह कहां जा रही है। एना ने कहा कि वह अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही है। बेंजामिन ने आगे कुछ नहीं पूछा और उसके गले को छू लिया। यह स्पर्श एना को घृणित लगा। बेंजामिन ने सोचा कि कर्मचारियों ने एना का ठीक से ध्यान नहीं रखा और उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी। एना ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि उसके नाम पर कोई गलत काम न करे। बेंजामिन को लगा कि एना नाराज है, इसलिए उसने पूरा दिन उसके साथ बिताने का फैसला किया। एना ने व्यंग्यात्मक नजर से उसकी ओर देखा और मन ही मन चाहा कि वह वास्तव में ऐसा कर पाता। बेंजामिन ने फिल्म देखने का प्रस्ताव रखा और एना ने आश्चर्यजनक रूप से उसे स्वीकार कर लिया। तभी बेंजामिन का फोन बजा। वह जेसिका का फोन था। फोन उठाने के बाद वह बाहर चला गया। उसी समय एना को जेसिका का एक उकसाने वाला संदेश मिला, जिसमें उसने बताया कि वह गर्भवती है। इसके बाद एना ने एक वकील से संपर्क किया और जल्द से